हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तनु और आज हम निकल पड़े हैं एक नए एडवेंचर की ओर। और इस सफ़र में चलते चलते मैं आपको अंडमान के बारे में कुछ अनकहे, अनसुने और अनजाने फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। अंडमान का जिक्र दुनिया के इतिहास में कई मशहूर यात्रियों ने कई बार किया था। उनमें से एक यात्री थे इटली के निकोलो डे कॉन्टी। निकोलो डे कॉन्टी ने इन द्वीपों का उल्लेख किया था और इन्हें आइलैंड ऑफ गोल्ड भी कहा था। क्या पता कि हमारे पैरों तले कौन सा खजाना छुपा है। अगर आप में से किसी को मिल जाए तो प्लीज शेयर योर स्टोरीज इन कमेंट्स। अरे डोंट बी शाई, मैं हिस्सा नहीं मांगूंगी, बट इफ यू आर स्मार्ट देन यू मस्ट नो कि फाइंडर फीस की हकदार तो मैं ही हूँ, है ना। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अंडमान का नाम पवन पुत्र बजरंगबली श्री हनुमान जी के नाम से आया है। रामायण के युद्ध के वक्त जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत थी तो हनुमान जी चले गए थे संजीवनी बूटी की खोज में। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ आ रहे थे तो ये कहा जाता है कि वह अपने पैर अंडमान के ऊपर रखे थे। हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से मेरा सबसे फेवरेट नाम है सर्वलोक चरिणे। इसका मतलब ये है जो कि पूरे दुनिया का भ्रमण करता है। और हमें उनसे सीख भी लेना चाहिए, हमें घूमना भी चाहिए। काश मैं भी हनुमान जी के जैसा उड़ पाती। ना तो मुझे वीज़ा की ज़रूरत पड़ता, ना तो मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ता और ना तो मुझे टिकट का ज़रूरत पड़ता। मैं तो बस उड़ती फिरती रहती। फिर हनुमान जी का नाम बजरंगबली है, लेकिन ये नाम कैसे आया यही कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मैंने अपनी नानी से सुना है। एक बार सीता मैया को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता आप सिंदूर क्यों लगाती हो। इस पर माता ने जवाब दिया क्योंकि श्री राम उनके पति है तो उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए वो सिंदूर लगाती है। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा अगर मैया थोड़ा सा सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी हो सकती है तो अगर मैं अपनी पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लूं तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर भोले हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसीलिए उस दिन के बाद से हनुमान जी का नाम बजरंगबली हो गया। और इसी कारण है कि जब भी हनुमान जी का पूजा होता है तो उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ कहानी के बारे में पता है तो डू शेयर विथ मी, आई वुड लव टू नो दैट। बहुत 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 ज़्यादा बातें हो गई और इन बातों में ही हम पहुंच गए हैं। हम मतलब मैं और आप दोनों के, क्योंकि आपके साथ मतलब मेरे साथ आप लोग भी आ गए हो। मंजिल तक हम लोग पहुंच गए हैं। आफ्टर अ वंडरफुल राइड इन अ वंडरफुल वेदर हम पहुंच गए हैं इस खूबसूरत सा लोकेशन पे। लुक एट द व्यू। ओ गॉड, कैन आई स्टे हियर? मुझे ऐसा ही बोलने का मन कर रहा है। सच में यहाँ से मुझे कोई रिटर्न मत ले जाओ प्लीज। All I can see is nature at its best। बस मुझे एक ही बात बोलने का मन कर रहा है, वो भी सैफ अली खान के टोन में। वाओ मैन। थोड़ी देर पहले बहुत 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 ज़्यादा बारिश हुआ है और इस कारण जंगल बहुत ज़्यादा घना लग रहा है। और आप अभी भी देख पा रहे हो स्काई इज स्टिल वेरी क्लाउडी।
तो चलिए अब नीचे चलते हैं थ्रू दिस स्टेयर्स टू दिस अमेजिंग ब्यूटी। हेलो, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ कि आप लोग हर कोई अच्छे होंगे। तो मैं भी खुश हूँ और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आए हैं अनदर एडवेंचरस एपिसोड ऑफ माय चैनल इन ए अनजान बीच, नोन टू लोकल्स बट अननोन टू टूरिस्ट। तो आज हम आए हैं ब्रिजगंज की तरफ। ये एक बीच नहीं है, इट्स नॉट अ बीच, ओके। ये एक रॉकी शोर है और एक परफेक्ट प्लेस है फॉर पिकनिक। और अगर आप नेचर लवर हो तो और भी अच्छा है। और अगर उसके साथ आपको मी टाइम स्पेंड भी अगर करना है, अगर खुद के साथ नेचर को थोड़ा सा वक्त देना है, यहाँ पे आप जरूर आना। और आज का जो वेदर है ये टोटली मेरे टाइप है। क्यों पता है? क्योंकि आज वाकई ट्रॉपिकल है और बहुत सुहाना है। सुबह बहुत बहुत धूप थी और अभी तो बारिश ही बारिश, मतलब अभी शाम का वक्त है। और इसी बारिश के बीचों बीच हम निकल पड़े हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मैंग्रोव्स है और कुछ पत्थरों के नीचे कुछ मैंग्रोव्स लगा हुआ है। और सबको पता ही होगा कि मैंग्रोव्स इज रियली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ गुड इकोसिस्टम ऑफ आवर वर्ल्ड, राइट? आवर मदर नेचर हैज गिफ्टेड अस दिस। ऐसे बहुत सारे गिफ्ट उन्होंने हमें दिया है। और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो घना जंगल है, ट्रॉपिकल जंगल है, एक पहाड़ है एक्चुअली, और इसमें बहुत 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 टाइप के पेड़ है और एक बहुत घना जंगल है। एंड सी द हाइट ऑफ दिस ट्री मैन, too long, right? This place is full of flora and fauna. यहाँ पे बहुत सारे टाइप के पेड़ हैं, बहुत सारे टाइप के फिश हैं और उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मैराइन एनिमल्स हैं, जैसे अर्चिन्स, सी कुकुम्बर, क्रैब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत है एक्चुअली। तो चलिए अब हम एक साथ एक्सप्लोर करते हैं सुंदर जगह। चलिए। का पत्थर देखिए आप लोग, कितना ज़्यादा सुंदर है, नहीं? एकदम ब्लैक ब्लैक। इसको देखिए, कितना सुंदर है और काफ़ी हैवी भी है। कहानी बोलती है, एक बार यहाँ पे कोई एक टूरिस्ट घूमने आए थे। दे कलेक्टेड फ्यू सी शेल्स फ्रॉम हियर एंड वो जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट में उन्होंने पूछा कि इसका बिल दिखाओ। तो उसके पास बिल नहीं था क्योंकि उन्होंने ऐसी सी बीच से कलेक्ट किया था एंड उनको फिर वो रख के जाना पड़ा। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ऐसा कलेक्ट करके अगर ले जाते हो तो वो पॉसिबल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप सी शेल से बना हुआ कुछ भी लोगे तो आपको बिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। ये देखिए, ये किनारा शुरू होता है वहाँ से देन ये साइड एंड वहाँ पे कुछ मैंग्रोव्स हैं और भी आगे हैं। और ये देखिए, ही शंख आप लोग शायद 600-700 से ख़रीद लेते हो, उससे भी ज़्यादा होता है। ये हमें यहीं पे मिला। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। मस्त है ना, काफ़ी सुंदर है। इसको कहते हैं गीला शादी में चाहिए होता है हमारे कम्युनिटी पे। बंगाली में हर कम्युनिटी का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा कल्चर है उसमें यूज़ किया जाता है एंड इससे कुछ दवाई भी बनता है। तो ये हमें मिला, पानी से बहते हुए आया है और अभी हाई टाइड चल रहा है तो पानी धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा है। और वहाँ पे एक बंकर भी है जहाँ पे मैं जा रही हूँ, और वहाँ पे एक भैया फिशिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। देखिए, ये है केवड़ा फल का पेड़, एक केवड़ा फल भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये है केवड़ा फल भाई, ये है केवड़ा फल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना बड़ा जंगल है और कितना ज़्यादा ग्रीनरी है इस पे। और उसके साथ समुद्र देवता भी है यहाँ पे, रॉक देवता भी है यहाँ पे। तो ऐसे ही ट्रैकिंग करते करते हमें दिख गया एक बंकर। लेट्स गो बैक इन टाइम। तो आप देख सकते हो इस वीराने में एक बंकर है, चोटिल है बट फिर भी खड़ा हुआ है। बट एक ज़माने में इसने बहुत कुछ देखा है। इन दीवारों ने बहुत लड़ाइयाँ देखी है। आप देख सकते हो इसका
ये जापानीज लोगों ने बनाई, इसलिए इसका नाम जापानीज बंगला है। ये आपने बहुत किसी ने देखा नहीं होगा, एक्चुअली मोती इसके अंदर ही बनता है, पर्ल्स जिसको कहते हैं। तो देखो ऐसा इसके अंदर होता है पर्ल्स और ये ऐसे खुलता है। पूरा एक जो हम स्क्रू हम यूज़ करते हैं, देखो नेचर स्क्रू है ना, तो दिखाओ भाई एक बार, ये देखो वहाँ से कनेक्टेड होता है, उस साइड से अभी खोल दो, उसके अंदर मोती नहीं है, तो आप देख सकते हो ये है। तो ये वाकई में बहुत खूबसूरत सा एक चीज़ है, नेचर का क्रिएशन है। मैंग्रोव का पेड़, ये देखो इसके जड़ देखो, हाइट मेरे जैसा ही है, मेरे से छोटा शॉर्ट है, बट उसका जड़ कितना फैल गया है। लाइक दिस। तो आपने जब ऐसा देखा ये वाला, आपने जो एक मैंग्रोव देखा, ये इसका दसा फैल जाएगा। तो इस सुंदर वीराने में जब आ ही गए हैं, तो लेट्स कैप्चर सम मेमोरीज फॉर मी, माय फैमिली, फॉर यू एंड फॉर एवरीवन ऑफ अस। इस जगह पे आकर ही मुझे एहसास हुआ कि निकोलो भाई साहब ने क्यों इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ गोल्ड कहा था, और श्री हनुमान जी ने क्यों अंडमान में अपना पैर रखा था, क्योंकि इन आइलैंड्स पे प्राकृतिक खजानों का कोई कमी नहीं है, एंड इट इज रियली आइलैंड ऑफ गोल्ड। तो इन लहरों के बीच आज का वीडियो आज हम एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँ, तो आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को करना है आपको लाइक, और एक आपको बहुत स्वीट सा एक कमेंट छोड़कर जाना है, ठीक है। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।